नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हमने अकबर को जाना था। आज हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को कवर करेंगे। तो इनके शासनकाल की ज़्यादातर जो बातें थी वो अकबर के ही समय में बता दी गई थी। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम जान लेते हैं। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। सलीम ने जहांगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, की उपाधि धारण की और अकबर के आदर्शों पर चला। उसने बृहस्पतिवार तथा रविवार को भोजन के लिए जीव हत्या बंद करवा दी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की, जो शेर अफगान की विधवा थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेहरुनिसा इसकी विधवा थी या इसकी शादी पहले किससे हुई थी। इसके बाद इसे नूरजहां, जिसका मतलब होता है संसार की रोशनी, की उपाधि दी। शादी से पहले नूरजहां के पिता, जिसे इत्मीतुद्दौला यानी कि इमामुद्दौला भी कहा गया है, इनको दीवान नियुक्त किया तथा शादी के बाद उसे वजीर बना दिया गया। इनका मकबरा आगरा में ही है। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसे कैद कर उसकी आंखें निकाल ली गईं, जिससे वह कभी विद्रोह न कर सके। तथा उसके एक मित्र तथा सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, जो कि इसका साथ दे रहे थे, उनका सर कलम कर दिया गया। इसके सबसे छोटे बेटे की शादी नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम से कर दी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नूरजहां की पुत्री की शादी किससे हुई थी या किसके पुत्र से हुई थी। अगर पुत्र दे देता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें जहांगीर का पुत्र लिखा होता है और जहांगीर और नूरजहां की शादी हुई थी, तो ये पति पत्नी हुए। तो इसमें कारण ये था कि जो लाडली बेगम थी वो जहांगीर की पुत्री नहीं थी, वो उससे पहले जो शेर अफगान थे उसकी पुत्री थी, इसलिए सौतेली पुत्री थी, इसलिए इसने इनका विवाह कर दिया। जहांगीर ने 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ संधि की। इसके बाद जहांगीर दक्षिण की तरफ बढ़ा, लेकिन मलिक अंबर, जो अहमदनगर का था, ने अपने गुरिल्ला युद्ध के कारण मुगलों को बार बार पराजित किया। 1627 में गिरते स्वास्थ्य के कारण सम्राट की कश्मीर में भीमबार में मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी और किस जगह पे हुई थी, तो भीमबार में मृत्यु हुई। वहां से उनका शव शहादरा लाया गया तथा शहादरा के दिलकुश बाग में दफन कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इनकी कब्र कहाँ बनी है, शहादरा में, दिलकुश बाग में। अब देखते हैं स्थापत्य कला। जहांगीर की चित्रकला में विशेष रुचि थी। इसके काल में 2 इमारतें महत्वपूर्ण हैं। पहला है अकबर का मकबरा। इसका डिजाइन अकबर ने स्वयं अपने जीवन काल में बनवा लिया था। इसका निर्माण 1605 से 11 की अवधि में कराया गया। इसकी 2 विशेषताएं, दोनों विशेषता पूछी जाती हैं। पहला, यह मुस्लिम मकबरा है जिस पर गुम्मद का निर्माण नहीं कराया गया है। ज़्यादातर जितने भी मुस्लिम मकबरे हैं उन सब पे गुम्मद का निर्माण है, अकबर के मकबरे पर गुम्मद का निर्माण नहीं है। दूसरा, यह हिंदू मुस्लिम शैली की अपेक्षा बौद्ध शैली के अधिक नज़दीक माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसका मकबरा है जो बौद्ध शैली के अधिक है। चित्रकला, आगे देखते हैं। चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह स्वयं एक कुशल चित्रकार था। इसके समय में 5 चित्रकार अधिक प्रसिद्ध माने गए। पहला अबुल हसन, दूसरा उस्ताद मंसूर, तीसरा फर्रुख बेग, चौथा बिसंदास तथा 5वां मनोहर। जहांगीर द्वारा अबुल हसन को नादिर उस जामा की उपाधि दी गई, जबकि उस्ताद मंसूर को नादिर अल असर की उपाधि दी गई। जहांगीर के समय 3 प्रकार के चित्र बनाए गए। पहला, पशु पक्षियों का चित्र। पशु पक्षियों के चित्र केवल जहांगीर के समय में बनाए गए। पशु पक्षियों के चित्रों में उस्ताद मंसूर कुशल माना जाता था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक के काल में पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। दूसरा, छवि चित्र। इन चित्रों में बिसंदास और मनोहर कुशल माने जाते थे। बिसंदास जहांगीर के आदेश पर ईरान जाकर वहां के सम्राट शाह अब्बास प्रथम और उसके परिवार के सदस्यों के अनेक छवि चित्र बनाकर भारत लौटा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन ईरान गया था। तीसरा है लघु चित्र। दरबारी दृश्यों, शिकार से संबंधित प्राकृतिक दृश्यों आदि के लघु चित्र अबुल हसन तथा फर्रुख बेग द्वारा बनाए जाते थे। इसके समय में गहरे रंगों की जगह हल्के रंगों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है रंग कैसे प्रयोग होते थे। अनेक काल्पनिक चित्र बनाए गए, जैसे
जहांगीर द्वारा विश्व के सम्राटों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिखाना। ईरान के शाह अब्बास का जहांगीर के साथ गले मिलते हुए चित्र, ये दोनों चित्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। शासक के रूप में इसका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए, ये उन चित्रों को वापस पाना था जो निजाम शाही शासक के हाथों में चले गए थे। इसके लिए उसने खाने जहां लोदी को नियुक्त किया, परंतु खाने जहां लोदी निजाम शाह से जा मिला। शाहजहां ने कुछ मराठों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिसमें साजी भोंसले थे, जिन्हें 5000 की मनसब दी गई। 1636 में शाहजहां दौलताबाद पहुंचा तथा अहमदनगर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। बीजापुर तथा गोलकुंडा से संधि कर ली। इन प्रांतों का प्रथम वायसराय औरंगजेब था। 1652 में औरंगजेब दोबारा वायसराय बना, तब उसने खिरकी को मुगल दक्कन की राजधानी बनाया और उसे औरंगाबाद नाम दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने खिरकी को राजधानी बनाया और खिरकी का या औरंगाबाद का नया नाम, पुराना नाम क्या था। अब देखते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों में जो सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ उसे ही उत्तराधिकार की लड़ाई कहा गया। शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा दारा, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद। दारा शिकोह यह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, जो पंजाब तथा दिल्ली 2 मुगल प्रांतों का गवर्नर था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार विचारों का माना जाता था। वह पारसी, अरबी एवं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। उस पर सूफी मत का गहरा प्रभाव था। यह सूफी मत के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। तो जो सूफी मत है वो अगली वीडियो में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, उसका कंटेंट तैयार कर लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके द्वारा सूफी मत पर 2 ग्रंथों की रचना की गई। पहला है सफीनात अल औलिया, दूसरा है सकीनात अल औलिया। सफीनात अल औलिया में उसने प्रमुख सूफी संतों की जीवनियाँ लिखी हैं। सकीनात अल औलिया में उसने मियाँ मीर खैल की जीवनी लिखी है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस ग्रंथ में उसने क्या लिखा गया है। दारा द्वारा 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया, जिनके संग्रह को सिर्रे अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सिर्रे अकबर किसे कहा जाते हैं। इसे सिरुल असरार भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम मिलता है। दारा द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ मजमुल बहरीन था। इस ग्रंथ में उसने यह बताने का प्रयास किया है कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में बहुत समानताएं विद्यमान है और दोनों में एकता स्थापित हो सके, इसलिए इसने इस ग्रंथ को लिखा है। शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था। औरंगजेब दक्षिण भारत में स्थित 4 मुगल प्रांतों का गवर्नर था। यह धार्मिक नीति से अत्यंत कट्टर विचारों का था तथा स्वयं को मुगल सिंहासन का प्रबल दावेदार मानता था, इसलिए उसने स्वयं को इस्लाम का रक्षक तथा दारा को काफिर घोषित किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया। मुराद, जो कि गुजरात का गवर्नर था। सितंबर 1657 में जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया, तब उसने दारा को अपने सिंहासन के बगल में बिठाया तथा 40,000 से 60,000 तक मनसब दे दी। लेकिन औरंगजेब ने कट्टर उलेमा वर्ग को अपनी तरफ कर लिया तथा मुराद और शुजा को भी उसने अपनी तरफ मिला लिया। इसका कारण दूसरा भी है कि इसने अफवाह फैलाई थी कि जो दारा है उसने मेरे बीमार और बूढ़े बाप को कैद कर लिया है और मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा है। ये एक अफवाह और फैली थी। इसकी वजह से लोग भावुक होकर के औरंगजेब की तरफ ज़्यादा मिले। दूसरा, इसने धर्म को भी आगे लेके आया और जो कट्टर उलेमा वर्ग था उससे ये भी बोला कि दारा है वो धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं की तरफ है, ना कि मुसलमानों की तरफ। तो इसलिए कट्टर उलेमा वर्ग औरंगजेब के साथ मिल गया। शुजा ने स्वयं को बंगाल तथा मुराद ने स्वयं को गुजरात में बादशाह घोषित कर लिया। औरंगजेब के साथ मिलकर आगरा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें मुख्यतः 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, चौथा खाजवा का युद्ध तथा 5वां देवराई का युद्ध। उत्तराधिकार में जहां आरा, जिसे बेगम साहिबा कहा जाता था, दारा के साथ थी। रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया तथा गौहर आरा ने मुराद के लिए जासूसी की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये तीनों बहन कौन किसके साथ थे। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर जो बनारस के पास स्थित है, यह युद्ध मिर्जा राजा जय सिंह तथा सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में दारा की सेना तथा शुजा के बीच फरवरी
1658 में लड़ा गया, जिसमें दारा की सेना विजय हुई। जो सुलेमान सिको है यह दारा का बेटा था। सरमत का युद्ध, यह युद्ध उज्जैन के पास महाराजा जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में दारा की सेना तथा औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें दारा की सेना की पराजय हुई। तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध, यह युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद दारा पंजाब की तरफ चला गया तथा औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया तथा शाहजहां को आगरा के किले में जनाना महल में कैद कर दिया। दारा का पीछा करते हुए यह दिल्ली पहुंच गया। तो जो सामूगढ़ का युद्ध है यह असली युद्ध माना गया है, क्योंकि इसके बाद जो दारा सिकोह था जो हिंदुस्तान से बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया था। अच्छा, इसमें जो इन्होंने शाहजहां को जो आगरा के किले में कैद किया है, तो यहाँ पे एक और बात आती है कि इसने आगरा के, ऐसा नहीं था कि शाहजहां ने इसकी आसानी से इसकी आधीनता स्वीकार कर ली थी, वो भी वहाँ पे लड़ना चाहते थे, लेकिन इसने आगरा के पानी की सप्लाई बंद कर दी थी यमुना के, तो इस वजह से इन्होंने इसके सामने सरेंडर कर दिया था। दिल्ली में ही औरंगजेब ने स्वयं को आलमगीर, जिसका मतलब होता है संसार फतेह करने वाले, की उपाधि के साथ सम्राट घोषित कर लिया। मुराद को औरंगजेब ने धोखे से कैद कर ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। आजवा का युद्ध वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में है। यह युद्ध औरंगजेब तथा शुजा के बीच जनवरी 1659 में लड़ा गया, जिसमें शुजा की पराजय हुई। शुजा भागकर अपने परिवार के साथ अराकान चला गया तथा अराकान में ही कुछ विद्रोहियों द्वारा इसे मार दिया गया। अगला युद्ध देवराई का युद्ध औरंगजेब तथा दारा के बीच मार्च 1659 में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब द्वारा दारा को पराजित कर उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार अंत में औरंगजेब की विजय हुई। दारा चाहता तो ईरान भाग सकता था, लेकिन दारा एक बार भारत से बाहर निकल के ये दोबारा वापस आया था और इसने राजपूत राजाओं को एकत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादातर राजपूत राजा इसके साथ जुड़े नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी राजपूत राजा थे वो सब औरंगजेब के साथ थे। शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया गया, जहां उसकी बेटी जहांआरा ने 8 साल तक उसकी देखभाल की, जो अपनी इच्छा से किले में रही। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसने जहांआरा को फिर से अग्रणी महिला का स्थान दिलाया तथा उसकी पेंशन 12 लाख से बढ़ाकर 17 लाख कर दी। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शाहजहां की सेवा किसने की थी, कितने साल तक की थी और किसकी मर्जी से वो वहां पर रही थी। सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल के राजा की यहाँ शरण ली थी, उसे भी औरंगजेब के हवाले कर दिया गया तथा उसे भी मार दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है सुलेमान सिकोह ने कहाँ के राजा के यहाँ शरण ली थी। औरंगजेब ने जहांआरा के कहने पर दारा के बेटे सिपेयर सिकोह को 1673 में कैद से रिहा कर दिया तथा औरंगजेब की एक बेटी का विवाह कर उसे मनसब दिया गया। इससे पहले 1669 में औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम से दारा की बेटी जानी बेगम का विवाह किया गया था। अब इसके पीछे का कारण ये था कि औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को तो ख़त्म कर दिया था, भाइयों को तो, लेकिन जो जहांआरा थी वो चाहती थी कि इनका परिवार फिर से एक हो सके, तो जो भी जिंदा बचे थे दारा के बेटे या बेटी, उनके साथ इन्होंने शादी के संबंध बनाए, जिससे कि ये फिर से एक हो गए। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसका राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी कर्नाटक में है तथा पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। वह कठोर अनुशासनवादी था। उसने अपने बेटे शहजादा मुअज्जम को षड्यंत्र करने के जुर्म में 12 वर्ष तक कैद में रखा था। कहा ऐसा जाता है कि जब शहजादा मुअज्जम दक्षिण में गवर्नर था, तो अगर औरंगजेब का खत भी उसे मिल जाता था तो खत को देखकर ही कांप जाता था, इतना डर था औरंगजेब का। कड़क भड़क पसंद नहीं करता था, सादगी के जीवन में इसकी विशेषता थी। इसे आगे चलकर जिंदा पीर कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है जिंदा पीर किसे कहा जाता था। अब देखते हैं शासनकाल और उसकी धार्मिक नीति। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति को पलट दिया। इतिहासकार इसके 2 कारण बताते हैं। पहला, औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। क्वेश्चन पूछा गया है शिया था या सुन्नी था, तथा वह अकबर की उदार नीति का कट्टर आलोचक भी था। दूसरा कारण कि उसने उत्तराधिकार के युद्ध में खुद को इस्लाम का रक्षक घोषित करके कट्टरपंथी मुगल सरदारों को और उलेमा वर्ग को अपने साथ मिलाया था या उनका समर्थन हासिल किया था। औरंगजेब ने मुगल दरबार में प्रचलित सभी इस्लाम विरोधी, यहाँ तक कि सुन्नी विरोधी सभी परंपराओं को बंद कर दिया तथा मुस्लिम कानून के हनीफ व्याख्या को अपनाया। यहाँ तक कि सुन्नी
जो सिया थे, जो अच्छे अच्छे पदों पर थे, उनको भी हटा दिया गया था। इनने उन सब पदों पे सुन्नी को ही नियुक्त किया था। जैसे नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया, हिंदू त्योहारों को दरबार में मनाना बंद कर दिया, मुगल दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वाद संगीत और नौबात, जिसे शाही नगाड़ा कहा जाता है, जारी रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस यंत्र की सिर्फ बंद नहीं किया था। औरंगजेब स्वयं कुशल एक बीड़ा वादक था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संगीत की सबसे अधिक पुस्तकें फारसी में औरंगजेब के काल में ही लिखी गई। घरों के दर्शन तथा तुलादान दोनों परंपराओं को बंद कर दिया। मुसलमानों के व्यापार में बढ़ावा देने के लिए आयातित कर जिसे महसूल कहते थे पहले आधा कर दिया तथा बाद में समाप्त कर दिया। मीन्स पहले 2.5% किया, जो कि हिंदुओं पे 5% लगता था। औरंगजेब ने 1669 में सभी प्रांतीय गवर्नरों को आदेश दिया कि वे अपने प्रांतों में स्थित मंदिरों की सूची तैयार करें और उन सभी मंदिरों को तोड़वाया जाए। तोड़वाए जाने का मतलब था या तो मूर्ति को खंडित कर दिया जाता था या मंदिर पर ताला लगा दिया जाता था। इस अभियान में अनेक मंदिर तोड़े गए, जिसमें 3 प्रमुख माने जाते हैं। पहला सोमनाथ का मंदिर, जो कि गुजरात में है। दूसरा मथुरा में स्थित केशवराय मंदिर। तीसरा बनारस में स्थित विश्वनाथ मंदिर। औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। परिणाम, इस कट्टर नीति के विरुद्ध हिंदुओं ने हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में विद्रोह किए, जिसमें जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह प्रमुख थे। तो आप विद्रोह देख लेते हैं। पहला जाट विद्रोह। यह विद्रोह मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1669 में गोकुल जाट के नेतृत्व में शुरू हुआ। गोकुल जाट की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व राजा राम तथा उसके बाद चूड़ामल ने किया। सतनामी विद्रोह, यह एक हिंदू संप्रदाय था जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में वीरभान के द्वारा की गई थी। सतनामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र नारनौल था, यह मथुरा के नजदीक ही था। सिख विद्रोह, औरंगजेब के आदेश पर जब पंजाब तथा कश्मीर में मंदिर तथा गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा था, इसका विरोध सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के द्वारा किया गया। गुरु तेग बहादुर को 1675 में कैद कर लिया गया तथा उनको उनके 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली लाया गया तथा उनसे धर्म छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने मना कर दिया, तब उनका वध कर दिया गया। इसके बाद उसके पुत्र मीन्स गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने तथा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सिख संप्रदाय को खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। पश्चिमी क्षेत्र में अब अकबर द्वारा विद्रोह। तो यहाँ अकबर का नाम आया है, तो ये अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र था। पश्चिमी क्षेत्र में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी एक गर्भवती रानी ने अजीत सिंह को जन्म दिया। औरंगजेब ने इनको दिल्ली में कैद कर दिया था। औरंगजेब ने उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर पूरे मारवाड़ को खालिज करार दिया। क्वेश्चन पूछा गया था, खालिज करार किसे दिया गया था, तथा इंद्र सिंह राठौर को राजा बना दिया। 1679 में औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को मारवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु अकबर ने 1681 में राजपूतों के साथ मिलकर स्वयं को सम्राट घोषित किया। औरंगजेब के विरोध के बाद अकबर मारवाड़ चला गया तथा वहां से वह शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में चला गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संभाजी के दरबार में कौन मुगल या मुगल राजकुमार रहता था, तो अकबर आता है ना। औरंगजेब की राज्य विस्तार नीति देखते हैं। तो पहले देखते हैं पूर्वी भारत। असम में अहोम शक्ति का शासन था। औरंगजेब तथा अहोम के बीच लंबा युद्ध चला। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1669 में अहोम राजा को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस तरह मुगलों की सीमा पाड़ नदी से आगे भराली नदी तक हो गई। एक्चुअली उसे अपनी पुत्री को इनके हरम में भेजना पड़ा था। हरम का मतलब राजा के महल में भेजना पड़ा था। तो ये अपमानजनक संधि की गई थी। मीर जुमला की मृत्यु के बाद आइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार बनाया, जिसने कूच बिहार के साथ समझौता करके चटगांव में अराकानी लुटेरों को एक नौसेना की मदद से परास्त कर चटगांव पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है अराकानी कौन थे, ये लुटेरे थे, तो इनका पहले चटगांव पे अधिकार था। अफगानों से टकराव मुगलों के लिए नई बात नहीं थी। अकबर ने अपने प्रिय मित्र बीरबल को अफगान से लड़ते हुए ही खोया था। तो 1667 में यूसुफ जई कबीले का नेता भागू ने मोहम्मद शाह के नाम से एक व्यक्ति को राजा घोषित किया तथा भागू ने स्वयं को उसका वजीर घोषित किया। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भागू कौन था, तो यूसुफ कबीले का नेता था। इसने स्वयं को क्या घोषित किया था, तो वजीर घोषित किया था। रोशन शाही नामक एक धार्मिक आंदोलन ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी।
जो पीर की मुरीद पर जोर देता था। औरंगजेब ने अपने मुख्य बख्शी अमीर खान को विद्रोह को चलने के लिए भेजा। इसके साथ एक राजपूत दस्ता भी था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसकी मुहिम पे एक राजपूत दस्ते को भेजा गया था। तथा मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह को जमरूद का थानेदार बना दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अफगान युद्ध के समय ही ये हुआ था। दूसरा, अफगान विद्रोह 1672 ईस्वी में अफरीदी नेता अकमल खान ने किया, जिसने स्वयं को शाह घोषित किया तथा अपने नाम का फतवा पढ़वाया व सिक्के भी चलाए। 1674 में स्वयं औरंगजेब वहां गया था तथा 1675 तक वहीं रहा तथा औरंगजेब ने ही इनको समाप्त किया था। अब देखते हैं औरंगजेब और मराठा। मराठों के राज्य के उदय का श्रेय शाहजी भोंसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है। शिवाजी ने कोंकण पर अपना अधिकार कर लिया था। बीजापुर के शासक ने अमीर अफजल खान को 10,000 की सेना के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा, परंतु परास्त हुआ। औरंगजेब बढ़ती मराठा शक्ति से चिंतित था। उसने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। इसके बाद औरंगजेब ने अजमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ युद्ध पर भेजा। शाइस्ता खान को पराजित कर दिया गया था। वो उनके तो सेना का शिविर लगा था, उसमें घुस गए थे शिवाजी। 1665 में जयसिंह ने पुरंदर के किले की घेराबंदी की। तब शिवाजी ने जयसिंह से वार्ता आरंभ कर दी, जिसकी निम्न शर्तें थी। एक्चुअली सारी रसद काट दी गई थी पुरंदर के किले की और कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने संधि की बातें शुरू कर दी थी। पहला, शिवाजी के अधिकार वाले 35 में से 23 किले मुगल को सौंप दिए गए तथा 12 किले बादशाह की खिदमत और वफादारी पर शिवाजी के पास रहेंगे। दूसरा, बीजापुर कोंकण को शिवाजी के पास छोड़ दिया गया। तीसरा, निजी सेवा के लिए शिवाजी के बेटे संभाजी को 5,000 की मनसब दिया गया तथा शिवाजी ने दक्कन में मुगलों की सभी अभियानों में भाग लेने का वादा किया। ये तीनों शर्त रखी गई थी। शिवाजी को जयसिंह ने आगरा बुलाया, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। एक्चुअली हुआ ये था, उस समय औरंगजेब का क्या कहते हैं जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो शिवाजी थे तो उनको 5,000 जो मनसबदार थे उसकी लाइन में खड़ा किया गया था, जबकि शिवाजी का तो कद बहुत ऊंचा था। तो इस वजह से वो उनका अपमान हुआ, जिस वजह से उन्हें वो पसंद नहीं आया था। मगर वे वहां से भाग निकले। उसके बाद शिवाजी ने अपने किले वापस पाने के अनेक प्रयास किए तथा उनमें सफल भी हुए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1689 में मुगल सेना ने संगमेश्वर में संभाजी को पकड़ा तथा उन्हें मृत्युदंड दिया, जिससे मराठा भड़क गए। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय छत्रपति पद पर नियुक्त हुआ, किंतु वयस्क न होने के कारण उसकी मां ताराबाई उसकी संरक्षक बनी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ताराबाई किसकी संरक्षक थी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी द्वितीय के पिता का क्या नाम था। जिस समय ताराबाई ने शासन संभाला उस समय मराठों के पास 8 किले थे: सतारा, पारली, पनहाल, सिंहगढ़, विशालगढ़, रायगढ़, तोरण तथा वागिनखेड़ा। ताराबाई के समय स्वयं मुगल सम्राट औरंगजेब ने नेतृत्व किया, परंतु वह एक भी किले पर अधिकार न कर सका। वागिनखेड़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने आखिरी डेरा किस किले पर डाला था। औरंगजेब ने 1706 में घेरा था, परंतु तबीयत खराब होने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा तथा 1707 में उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका मकबरा दौलताबाद के पास फुलदाबाद में बनाया गया। अब देखते हैं स्थापत्य कला। शाहजहां मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके काल में इमारतों में सजावट तथा वैभव पर अधिक जोर दिया गया। इसके समय इमारतों में सफ़ेद संगमरमर तथा पेट्राडूरा शैली का अधिक प्रयोग किया गया। आगरा के किले में कुछ नई इमारतों का निर्माण कराया गया, जैसे ये दीवाने होना चाहिए, छीवाने लिख गया है, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद। इसमें सबसे प्रमुख मोती मस्जिद मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है मोती मस्जिद कहाँ है। 1638 में दिल्ली के पास शाहजहां बाग के नाम से नया नगर बसाया गया, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है पुरानी दिल्ली को पहले क्या कहा जाता था। 1638 में दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण कराया गया। 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया, दिल्ली में ही कराया गया था। शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण कराया गया, जिसका डिजाइन एक ईरानी शिल्पकार बेबादल खां के द्वारा तैयार किया गया था। उस समय इसके निर्माण में कुल 1 करोड़ खर्च हुआ था। इसी में कोहिनूर हीरे को जड़वाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय मयूर सिंहासन बना था उस समय कितना खर्च हुआ था और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। शाहजहां के समय की सबसे प्रमुख इमारत ताजमहल को माना जाता है, जिसका निर्माण मुमताज बेगम की याद में 1631 से 53 में बनवाया गया। उसका डिजाइन ईरानी शिल्पकार उस्ताद ईसा खां के द्वारा तैयार किया गया। यह पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना है।
सारा संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसने डिजाइन किया था और संगमरमर कहाँ से लाया गया था। ताजमहल एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसका गुम्बद अंडाकार है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी मीनारों को बाहर की तरफ थोड़ा झुकाया गया है ताकि ये मुख्य भवन पर न गिरे। औरंगजेब इसके समय में 2 इमारतें प्रसिद्ध मानी जाती हैं। पहला लाहौर में बादशाही मस्जिद तथा दूसरा रबिया उद दौरानी जो इसकी बीवी थी उसका मकबरा औरंगाबाद में बना है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत ही जल्दी नया वीडियो आएगा। थैंक यू।